ग्रामीण स्तर पर अगर लाइब्रेरी से ऐसे बच्चे पढ़ के निकलते हैं तो वाकई ही ये ग्रामीण धरा के लिए एक अच्छा मैसेज है, अच्छा संदेश है। इस लाइब्रेरी का निर्माण श्री सज्जन जी अहलावत ने अपने स्वर्गीय पिता रणधीर सिंह जी अहलावत के याद में, स्मृति में बनाया है, जो बहुत अच्छी पहल है अपने पिताजी के लिए। ऐसे ही हम ग्रामीण धरा की वास्तविक सतर को आपको दिखलाने का काम करेंगे। आज हम आए हैं जो रोहतक डिस्ट्रिक्ट है, हरियाणा प्रांत का रोहतक डिस्ट्रिक्ट, जिसमें महम विधानसभा क्षेत्र लगता है, और यहाँ पर है गांव खरकड़ा। गांव खरकड़ा में हमने सुनने को मिला कि एक लाइब्रेरी का यहाँ पर निर्माण हो चुका है और बच्चे इसमें भरपूर आनंद ले रहे हैं, उस मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इसी के सर्वे के लिए और इसी की जांच पड़ताल के लिए हम गांव खरकड़ा में आए हैं, और यहाँ पर आकर देखा तो वास्तव में एक अच्छा और अलग सा दृश्य दिखाई दिया, जो ग्रामीण धरा पे अमूमन ऐसा मिलता नहीं है। यहाँ पर बैठे छात्र पढ़ रहे हैं, पढ़ के बच्चे जा रहे हैं कुछ ट्यूशन्स के लिए और कुछ अपना जो होमवर्क है, स्कूल वर्क है, वो कंप्लीट करने के बाद। तो यहाँ पर देखा गया तो पानी की व्यवस्था, एसी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, पंखे और अच्छा एनवायरनमेंट यहाँ पे क्रिएट किया गया है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका इस मेरा गाँव मेरा स्वाभिमान चैनल पर फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, जैसे कि आपको बतलाया था कि आने वाले क्षेत्रीय चुनाव की वजह से और वैसे भी जो ये चैनल है मेरा गांव मेरा स्वाभिमान, इसकी मर्यादा को रखते हुए हमने हर एक गांव में जाने का फ़ैसला किया था कि हर एक गांव में जाके हम इस स्थिति का मुआयना करें कि कौन सा गांव किस स्तर पे है। वहाँ के जो चुनिंदा जो उम्मीदवार हैं, राजनीतिक पद पे हैं या गांव के सरपंच या पंच पद पर हैं, वो अपने गांव को की जो रूपरेखा है वो किस लिहाज से देखते हैं और अपने गांव को विकास की गति में लेके जाने की किस प्रयास में हैं या नहीं हैं। हम वास्तविकता से अवगत होने के लिए और आप सबको करवाने के लिए इस यात्रा पे निकले हैं। इसी सिलसिलेवार हम आए हैं हरियाणा प्रांत के रोहतक डिस्ट्रिक्ट के महम जो विधानसभा चुनावी क्षेत्र है उसके खरकड़ा गांव में। इस खरकड़ा गांव में ये एक बहुत ही गजब की चीज़, एक यूनिक चीज़ दिखाई दी, जो एक शहरी सतर पर दिखाई देती है, जहां पे सभी सुविधाएं मुहैया करवाई जाती हैं नागरिकों को। इसी ही लिहाज से यहाँ पे जो बिल्डिंग है बहुत ही खूबसूरत है, इलेक्ट्रिसिटी से ये संजोई हुई है, खूबसूरत बिल्डिंग है। और इसकी अगर आप देखें इसकी पेंटिंग डेंटिंग और जो इसका डिज़ाइन है वास्तव में बहुत ही गजब का है। ये है लाइब्रेरी, जो कि खासकर ग्रामीण क्षेत्र में ये चीज़ मिलती नहीं है, लेकिन इस गांव में जो ये चीज़ यहाँ पे शुरुआत की गई है लाइब्रेरी की। हम यहाँ स्टडी करने वाले उन छात्रों से जो जॉब के लिए या स्कूली अपने काम को अपनी दिलो इच्छा से, दिलचस्पी से करते हैं, उनसे हम वाकिफ़ होने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो स्थापना है, इनकी स्थापना में किसको श्रेय दिया जाता है, किसके द्वारा बनाई गई है, उनके क्या विचार हैं और यहाँ पढ़ने वाले छात्रों को क्या फ़ायदा हुआ है और गांव को क्या फ़ायदा हुआ है। ओबियसली लाइब्रेरी का फ़ायदा होता है, अनमोल फ़ायदा होता है, लेकिन यहाँ के जो स्टडी करने वाले हैं उनसे हम जानेंगे कि उनको पर्सनली क्या फ़ायदा हुआ है। उसी के सिलसिलेवार यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, तो उन्हीं में से एक छात्र का हम इंटरव्यू चाहेंगे, कुछ वार्तालाप करना चाहेंगे कुछ समय के लिए। आइएगा हम मिलवाते हैं यहाँ स्टडी करने वाले छात्र से। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम है विजय। विजय, आप खरकड़ा गांव के मूल निवासी हैं? हाँ सर, मैं यही इसी गांव का रहने वाला हूँ। ठीक है, हम इस लाइब्रेरी के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। इस लाइब्रेरी की नींव कितने समय पहले रखी गई? लगभग 1 साल पहले। और ये इसके निर्माणकर्ता कौन हैं? सज्जन सिंह हैं, इन्होंने अपने पिताजी की याद में बनवाई है ये गांव को समर्पित की अपने पिताजी के, स्वर्गीय जो उनके पिताजी हैं उनका क्या नाम है, शुभ नाम? ये शायद ये रणधीर सिंह या रणधीर सिंह लिखा हुआ है यहाँ पर। हाँ, रणधीर सिंह जी अहलावत जी। ठीक है, तो उनकी स्मृति में इस चीज़ को बनाया गया है और करीबन 1 साल हो गया। तो आपको बनते ही इस चीज़ का अनमोल फ़ायदा लेना शुरू कर दिया या आप बाद में जुड़े हैं? मैं बाद में जुड़ा हूँ, अभी 3-4 महीने पहले जुड़ा हूँ।
ठीक है। और वैसे जो ग्रामीण छात्र हैं उनको कितना समय से फ़ायदा ले रहे हैं इस चीज़ का? ये लगभग 1 साल से। 1 साल हो गया। हाँ। कितना कुछ बच्चों का जैसे दिलो इच्छा और जो उनकी दिलो गुजारिश है या फिर उसकी इच्छाएं हैं, वो क्या बोलते हैं बच्चे इसके बारे में कि जो गांव में नींव रखी गई है वो कितनी फ़ायदेमंद है और इससे कितना फ़ायदा हुआ है? फ़ायदेमंद तो ये है कि बच्चों को बाहर जैसे रोहतक में हम जाना पड़ता था लाइब्रेरी के लिए, वो अब नहीं जाना पड़ता। वो मतलब गांव के बच्चे सिर्फ इसी लाइब्रेरी में तैयारी के लिए आते हैं और अगर घर पर कोई काम हो तो वो काम के लिए भी चले जाते हैं। तो इसलिए यही बेस्ट फ़ायदा मिला इनको। और मतलब दिन में भी रात में भी यहीं पर स्टडी करते रहते हैं हम, बिल्कुल निश्चित हो कर के। मतलब हर चीज़ यहाँ पर फ्री मिलती है, किताब भी मिलती हैं, मतलब पेन भी यहाँ पर फ्री मिलता है और हर तरह की सुविधा है, जैसे पानी की है, एसी की है, ये लाइट की है, कोई भी कुछ भी लेने की मतलब यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। हाँ, यहीं पर मिलेंगी हर तरह की IAS लेवल तक यहाँ पर किताबें मिलती हैं। वाह जी वाह, बहुत गजब की बात है। ओके, मैं जानना चाहूँगा जैसे अगर स्कूली लेवल पे देखा जाए छात्रों को कुछ ऐसा आपको सुनने में मिला कि गांव के बच्चे अव्वल दर्जे पे आए हैं या स्टेट में या डिस्ट्रिक्ट में या ब्लॉक में कुछ उन्होंने अचीवमेंट हासिल की है गांव के स्पेशली, क्योंकि ये जो फैसिलिटी है अमूमन मिलती नहीं हर गांव में। अगर आपके गांव में और 1 साल से ये फ़ायदा ले रहे हैं स्टूडेंट, तो उसका स्कूली लेवल के छात्रों को क्या फ़ायदा हुआ है, यानी कि कुछ अचीवमेंट हुई है? या फिर अगर देखें कि जो सरकारी नौकरी के लिए जो बच्चे प्रयास करते हैं, बाहर जाके तैयारी करते हैं, उसके लिए भी यहाँ पे गांव में ही जो लाइब्रेरी बनी है, तो कोई शॉर्ट लिस्टेड हुआ है या नहीं? अभी तक तो कोई सुनने में नहीं आया। बाकी यहाँ पर बच्चों का लेवल बढ़िया है, मतलब संख्या भी बढ़ी है यहाँ पर। यहाँ पर आप बच्चों ने आकर के देखा, अच्छा माहौल है यहाँ पर और यहाँ पर कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता है यहाँ पर। ठीक। बहुत बढ़िया है। और ये जो इसके लगती ज़मीन है, जो ये मंदिर धाम है, ये कौन सा है? ये बाबा शिवनाथ मंदिर है यहाँ पर और इसी के नाम पर ये इस लाइब्रेरी का नाम रखा गया है, बाबा शिवनाथ लाइब्रेरी। ओके ओके। और मंदिर का जैसे है, बच्चों को क्या सहयोग मिलता है मंदिर की साइड से, इस ट्रस्ट की साइड से? मंदिर की साइड से बहुत यहाँ पर भंडारा भी लगता है, मतलब खाने पीने के लिए भी मिलता है यहाँ पर और कोई भी मतलब कुछ हर चीज़ मिलती है यहाँ पर। ठीक है। एक धरातल से जुड़ी हुई बात जानना चाहेंगे, जैसे ये लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में पंच, सरपंच, विधायक या फिर MP, सांसद, उनका कोई कंट्रीब्यूशन है इसमें? नहीं, उनका यहाँ पर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये केवल अपने पिताजी की याद में बनाया हुआ है और इसमें पंचायत का कोई सहयोग नहीं है। ये उन्होंने सिर्फ अपने बलबूते पर खड़ा किया ये। और ये इकलौती लाइब्रेरी है? हाँ। एक तो ये होता है कि पंचायत के द्वारा या फिर आपके ही गांव के भाजपा की सीट से लड़े हुए शमशेर सिंह खरकड़ा हैं और रामचंद्र जी जांगड़ा जी हैं, तो हो सकता है कि पहले ही कोई छोटी मोटी लाइब्रेरी हो उनके द्वारा स्थापित की हुई और उन्हीं की एक पदचिन्ह पे चल गए कि मैं भी एक ऐसी लाइब्रेरी का निर्माण करूं, कुछ ऐसी कुछ उम्मीद। सिर्फ इकलौती लाइब्रेरी बनी है अभी तक इस गाँव में और ये भी इसमें कोई ना तो कुछ MLA का आता है ना कोई MP का आता है इसमें। एक तरफ तो बहुत ही काबिल तारीफ़ बात है कि अपने पिताजी की याद में जो लाइब्रेरी का निर्माण किया, वास्तव में उत्तम विचार हैं, बहुत गजब की बात है ये। दूसरी बात, एक शर्मसार बात ये है कि आपके इतने विशाल गांव में एक विधानसभा क्षेत्र से लड़ने वाले भी उम्मीदवार हैं, जो कि सेंटर में जिनकी हुकूमत है, सत्ता है, और वैसे ही सांसद भी है। यस 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 यस, सांसद भी हैं रामचंद्र जांगड़ा जी, लेकिन उनकी प्रेजेंस के होते हुए भी ऐसी किसी ने निर्माण नहीं किया। ये एक शर्मसार बात है। और बदले में जैसे देखने को मिलता है दीवारों पे जो चित्र लगे हुए हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो पूर्व CM रहे हुए हैं हरियाणा प्रांत के लिए आए हुए थे। अच्छा, इनकी प्रेजेंस में उद्घाटन हुआ। हाँ। जैसे और तस्वीर दिखती हैं भाई आनंद सिंह दांगे जो कि गांव मदीना के हैं और पूर्व ये विधायक रहे हुए हैं, तो उनके यहाँ पे चिन्ह दिखाई देते हैं। लेकिन आपके ही गांव के भाजपा सरकार से जो विधानसभा के और सांसद के जो उम्मीदवार रहे हैं या विजेता भी रहे हैं, उनमें इसमें कुछ चिन्ह दिखाई नहीं दिए। उसके बारे में क्या कुछ कारण हो सकते हैं? देखिए भाई, उनकी अपनी सोच है, वो अपनी सोच लेकर के चलते हैं और ये अपनी सोच लेकर के चलता है। बहुत बड़ा डिफरेंस है इसके अंदर। और ये तो मतलब ये एक लाइब्रेरी बनाना इतने लाखों रुपये की
मतलब अपने बलबूते पे तैयार करना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। देखा जाए तो वास्तव में डेवलपमेंट और विकास की गति यह है। एक युवा के लिए बेहतर मौका है ये। अगर अपने आप को बढ़ाना चाहे ना यहाँ पर पढ़ के लिए, तो IAS लेवल तक की तैयारी कर सकता बच्चा। वास्तविकता है, किताब इंसान के जीवन को, अनमोल जीवन को बदल देती है। कुछ बोलना चाहेंगे आप? आज यहाँ पे और साथी हैं जो तैयारी कर रहे थे, हम उनके भी विचार जानना चाहेंगे। चेयर ले लीजिए, चेयर ले लीजिए। और साथी हैं जो तैयारी करने वाले हैं, हम उनसे भी कुछ रूबरू होंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम? हिमांशु। हिमांशु, आप यहाँ पे कितने समय से तैयारी कर रहे हैं? 5-6 महीने हो गए जी। ठीक, उससे पहले कहाँ करते थे? उससे पहले मैम जाया कर दे भी आप गाँव में लाइब्रेरी पढ़ने के बाद सारा तो टाइम बच जावा है, किराया बचा है, और वही सुविधा यहाँ पे दे रखी है। वो आप मतलब मैम बुक की सुविधा नहीं थी, यहाँ पे बुक्स की भी बढ़िया सुविधा दे रखी है इनने। वहाँ पे केवल सिटिंग प्लान था, बुक अपने सेल्फ परचेजिंग से लेनी होती थी। हाँ जी। इसी के साथ जैसे मान लो अपने 5-6 महीने हुए हैं यहाँ पे, आप किस लेवल की, किस चीज़ की तैयारी करते हैं? अब SSC की भी चल रही है और साथ में CGL के लिए चल रही है जी। ठीक ठीक ठीक। तो जो ग्रामीण बच्चे हैं, जैसे स्कूली लेवल के बच्चे हैं, या फिर जो जॉब के लिए फ़ाइट करें जैसे कि आप, तो उनको किस हद तक मदद मिली है इस चीज़ की? थोड़ा उनकी दिलो विचार को बयान कीजिए। स्कूलों वाले भी बच्चे जी, उनकी भी वाले 6ठी से 12वीं तक की हर एक तरह की तो NCERT बुक रख रखी है, जिसको जो कुछ पढ़ना हुआ हो, और जिसको भी जिस तरह की भी मतलब बुक्स की सुविधा चाहिए वही बुक यहाँ पर प्रोवाइड करी जाती है। तो इससे मतलब वही बात है कि अच्छी, एक तो गरीब गांव में हम लोग गरीब वो हैं ज़्यादातर, तो उनको बुक्स के मतलब लेने के लिए ज़्यादा दिक्कत होती है। तो वहाँ पर महंगी या सस्ती जो कुछ भी किताबें यहाँ पर सब कुछ फ्री में प्रोवाइड करी जाए। अच्छा, जैसे मान लो ये अमूमन है ना, ऐसी सुविधा गांव में मिलती नहीं है। आप लक्की हैं, आपका गांव लक्की है, लेकिन जो सत्ता में बैठे हुए हैं उनकी साइड से ना मिल के, लेकिन एक ऐसे विचारिक आदमी की तरफ से मदद मिली तो भी लक्की ही हैं। तो इसी के सिलसिले में जैसे मैंने भाई साहब से एक क्वेश्चन किया था कि स्कूली लेवल पर क्या अचीवमेंट रही है, तो जैसे इन्होंने जॉब के लेवल में तो बताया कि कोई शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुआ है, लेकिन अगर स्कूली लेवल पे पूछा जाए तो कितनी % तक बच्चों में इसका चेंजिंग मिली है, कितनी % तक उन्होंने अचीवमेंट की है? चेंजिंग जी ये लगा लो, स्कूलिंग टाइप में भी बच्चे अब यहाँ पे एक आधा बच्चा तो ये है कि जो ड्रॉप कर लिए हैं, ये JEE मेन के और नीट की इनकी भी तैयारी करें साथ में, उनको भी हर एक सुविधा प्रोवाइड करी जा, हर एक तरह की बुक दी जावा है, बढ़िया वाईफाई दिया जा, हर एक अपने आराम से बैठ कर क्लास लगाओ, बढ़िया माहौल है और सब कुछ बढ़िया वो है। अच्छा, मतलब इंटरनेट भी यहाँ पे लगा हुआ, वाईफाई भी? वाईफाई लगा हुआ फ्री। वाह, बहुत गजब की। अच्छा, जैसे एक और क्वेश्चन बनता है कि जैसे ये जो निर्माण रखा गया है, ये उनकी पर्सनल सोच थी या गांव के बच्चों की डिमांड थी? कुछ ऐसे सुनने में आया हो, किसी से डिमांड की हो, उन्होंने पूरी ना की हो, और फिर उन्होंने सज्जन जी ने इस चीज़ का नींव रखी हो? पहले जी बच्चों ने इकट्ठे हो गए, बस स्टेडियम की भी मांग करी थी, फिर लाइब्रेरी के पढ़ने वाले बच्चों ने लाइब्रेरी की भी मांग की है, लेकिन वो उन पर कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन इन्होंने मतलब गांव में बात तो चलाई है, तो उसके तरीके से उनके पास बात पहुंची, तो फिर बच्चों के लिए उसने ये सुविधा प्रोवाइड की। सज्जन जी पैसे से क्या है, जैसे हम भी मुलाकात करना चाहेंगे, इतनी गज़ब की उन्होंने इन्वेंशन की है जो गांव में प्रेरणादायक कदम रखे हैं, हम उनको बिल्कुल बधाई देंगे। इस चीज़ के बारे में मिलेंगे हम पर्सनली, लेकिन मैं पूछना चाहूँगा जैसे आपके ग्राम के निवासी हैं, तो वो पैसे से क्या है, किस ओहदे पे हैं या फिर किस फील्ड से? कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार है। अच्छा जी, तो अपने नेक कमाई से इस चीज़ का निर्माण किया है गाँव की भलाई के लिए। और गाँव के जो बच्चे हैं उनके क्या विचार उनके प्रति? गांव के बच्चों के विचार जो उन्हें बढ़िया सुविधा मिल रही है, तो सबके अच्छे विचार होंगे जी। वास्तविकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। धन्यवाद जी। तो ये थे यहाँ पे तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के निजी विचार, जो कि वास्तव में एक ना सुकूनदायक है। अगर गांव के धरातल से जुड़ी हुई ऐसी खबर मिलती है और ऐसा एक दृश्य मिलता है तो वाकई मनोभाव बदल जाते हैं। और मैं इसको वास्तव में देख के उन व्यक्ति का, जिनके विशाल व्यक्तित्व की वजह से ये नींव रखी गई हैं, मैं वास्तव में उनका मतलब दिलो जान से फ़ैन हुआ हूँ। मैं वास्तव में मिलना चाहूँगा ऐसे विचारशील व्यक्ति से कि जिन्होंने गांव के विकास के लिए ऐसी नींव रख दी कि पढ़ के बच्चे अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं, और जो जीवन को बदलने वाली अद्भुत बुकें होती हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो ऐसी ही
धरातल से जुड़ी हुई खबर को देखने के लिए, जानने के लिए इस अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में, मित्रों में, साथियों में, प्रियजनों में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि धरातल से जुड़ी हुई चीज़ को जान सके और आने वाली हर वीडियो से वाकिफ़ हो सके, नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।